महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस धरा पे जहाँ पे तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है और गंगा यमुना जब मिलती हैं तो यहाँ पे 10वें द्वार पे इकट्ठी होती है। बहुत से लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू में भी हैं, सिखों में भी हैं। ऐसा कोई गुरसिख नहीं है जो सवाल उठाता है। गुरसिख बहुत ज्ञानी गुरसिख हैं। आजकल की जो पीढ़ी है ना स्वामी जी, वो तर्क ज्यादा करती है। गुरु साहब कहते हैं, जब ही जात त्रिवेणी पए, पुण्य दान दिन करत बितए, तही प्रकाश हमारो पयो। सनातन से जुड़े और सिखिज्म का वाणी का इतना गहरा ज्ञान आपको प्राप्त है। आपके लिए बड़ी अनोखी आपको बात लगेगी, गुरु साहब ने ही सबसे पहले स्वीकार किया हिंदू शब्द। प्रयागराज की धरती पर इस समय धरती का सबसे बड़ा एक मेला लग रहा है। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। धार्मिक एकता, सनातन और हिंदुत्व, समाज, हर व्यक्ति को जोड़ने का यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है और किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं, तमाम धर्मों से जुड़े हुए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ जो संदेश दिया जा रहा है, इसकी जो धरातल पर अगर हम कहें कि बाकी जो समाज के लोग हैं उस पर क्या संदेश जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय संत समाज के प्रमुख और राजेश्वरानंद पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आचार्य राजेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जी। धार्मिक एकता की बात की जा रही है, सरकार भी इस पर बहुत बल दे रही है और आप जैसे संत भी इस पर बहुत बल दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस महाकुंभ के आयोजन को और कितना सफल मान रहे हैं? सभी को जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपके सभी दर्शकों को इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं संगम, संगम का अर्थ है मिलना, जुड़ना। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा संगम है, जहाँ पे जिसे हम कहें सबसे दुनिया के धनी या निर्धन कहें, जबकि भगवान की नज़र में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सभी इकट्ठे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े राजनेता व आम नागरिक मिलकर स्नान कर रहे हैं। बहुत बड़े महात्मा जिनके दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते हैं, वहाँ पे आम साधकों के साथ मिलकर स्नान कर रहे हैं। तो ये एक संगम है। इससे ये भाव जाता है कि ये संसार सारा अगर एक हो जाए तो प्रभु की खुशी, प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार प्राप्त किया जा सकता है और सच के साथ जुड़ा जा सकता है। ये संदेश देने में आज भारत पूरी तरह से सक्षम है। ये भी सिद्ध किया है इस संगम ने, जहाँ पे 50 करोड़ आपने कहा, 50 करोड़ कहना बहुत बड़ी बात है। 50 करोड़ लोग जाएं और उनकी व्यवस्था हो, ये देखकर बहुत खुशी हुई है, आनंद आया है। और मैं बताना चाहूँगा कि क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। प्रयागराज, प्रयाग का अर्थ है प्रथम जहाँ पे यज्ञ किया गया। अब यज्ञ का अर्थ क्या होता है? दूसरों का भला करना। अब सबसे पहले हमने अगर भला करना है तो आत्मा का भला करना है। तो आत्मा को कैसे उस प्रभु से मिलाना है, इसकी जो जानकारी सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा दी गई इस संसार में, वो स्थान है प्रयागराज। किस प्रकार प्रभु से मिलना है? हमारे अंदर 3 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और सुषुम्ना जो है वो ऊपर की ओर जाती है। हमें जहाँ पे मैंने टीका लगाया है, इससे ऊपर जब जाएंगे तो हम अपने असल देश पहुँच जाएंगे, जिसको हम अवध भी कहते हैं, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं, जिसे हम परम पद भी कहते हैं। उस अवस्था में हम चले जाएंगे। इसी प्रकार बाहर ऋषि मुनियों ने इस धरा पे जहाँ पे तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है और गंगा यमुना जब मिलती हैं तो यहाँ पे 10वें द्वार पे इकट्ठी होती है, जिसको हमारे ऋषि मुनि ने शिव नेत्र कहा है। अगर आप गुरु साहबान की बात करें, सिख गुरु साहबान ने इसको 10वां कहा है। उन्होंने कहा 9 दरवाजे, 9वें दर फीके,
रस अमृत 10वें चवीजे, कि 10वें में अमृत रूपी रस है। और वैसे भी हमारी कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत का घड़ा निकला उसकी 4 बूंदें अलग अलग जगह गिरी, प्रयागराज में गिरी, अपना उज्जैन गिरी, नासिक गिरी और हरिद्वार गिरी। वहाँ पे ये जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का अर्थ भी क्या है? घड़ा। अब ये हमारा शरीर क्या है? सिर हमारा घड़े के समान है, घड़े का मुख है नीचे की ओर यहाँ पे। तो जब यहाँ ध्यान एकत्र करेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी। तो सिंबॉलिकली बाहर हमें करके दिखाया कि इस प्रकार आप अंदर जाके वो अमृत का पान कर सकते हो। बाहर जो दिखाया वो कितना पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। इसकी महिमा हमारे सारे वेदों शास्त्रों में है। और यहाँ तक कि सिख गुरु साहिबान ने भी वहाँ जाके ये स्नान किया और इसका महत्व बताया, अंदर का महत्व बताया। आपने कहा कि अगर ऐसा हम अंदर कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप दसम ग्रंथ आपने कभी पढ़ा है तो दसम ग्रंथ में 10वें गुरु साहिबान कहते हैं, मोर पित पुरब कियो कियस प्याना, कि मेरे पिता श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने पूर्व की यात्रा की, भांत भांत के तीर्थ नाना, तरह तरह के तीर्थ स्थानों पे गए। जब ही जात त्रिवेणी भय, त्रिवेणी मतलब तीनों नदियां इकट्ठे, संगम, क्या जब संगम पहुंचे, पुण्य दान दिन कर्त बिताए, वहां पे पुण्य दान करते हुए दिन बीतने लगे। वहां पे कहा जाता है कि 6 महीने 6 मास गुरु साहिबान रुके हैं। मतलब गुरुदेव खुद वहां पर गए थे। खुद और गए। बहुत से लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू में भी हैं, सिखों में ऐसा भी हैं, ऐसा कोई अलग अलग गुरसिख लोग नहीं हैं। है जो सवाल उठाता है। गुरसिख बहुत ज्ञानी गुरसिख हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वेदों को पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पढ़ते हैं, दसम ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, और उन्हें सब पता है कि पवित्र स्थानों पे गुरु साहब के चरण पड़े हैं, गुरु साहब गए। आजकल की जो पीढ़ी है ना स्वामी जी, वो तर्क ज्यादा करती है और तर्क के चक्कर में कुतर्क भी करती है। मैं अब वो लोग आपको कहते हैं कि जी 144 साल का ढिंडोरा क्या पीट दिया, क्या वहीं पर अमृत गिरा था, वहां पर आप स्नान करके तो अब तो अमर हो गए, जी 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 पाप धुल गए। मतलब जी, ये सब क्या है, आप ये समझाएं जरा। सबके बारे में बताता हूँ। अभी पहले हम इस वाणी को जो दसम ग्रंथ की इसको कंप्लीट करते हैं। जी गुरु साहब कहते हैं, जब ही जात त्रिवेणी पए, पुण्य दान दिन कर्त बितए, तही प्रकाश हमारो पयो। अब ये बहुत बड़ी बात है। गुरु साहब कहते हैं कि वहीं पे मेरा प्रकाश हुआ। भाव, इस धरा पे गुरु साहब आ गए माता की कोख में प्रकाश लेके अपना, तही प्रकाश हमारो पयो। ये शब्द बहुत गहरा है। जी फिर कहते हैं, पटना शहर बिखे पावले हो। फिर पटना जाके आपने अवतरण ले लिया, आपने अपना प्रकाश संसार में ले लिया। इससे ये भाव हुआ कि गुरु साहब वहाँ बहुत लंबे समय तक रुके। लेकिन जैसा आपने कहा, बहुत लोग तर्क करते हैं कि दसम ग्रंथ की वाणी को हम नहीं मानते, लेकिन आप देखिए प्रयागराज की कितनी महत्ता है। भाई गुरदास जिनकी वारों को, जिनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी कहा जाता है। आप अपनी वार में लिखते हैं, बार पंच जाए गंगनाए, बार पंच प्रयागनाए, तैसा पुण्य एक गुरसिख को नवाएगा। कहता है, अगर आप किसी को प्रेरित करके स्नान करवाते हो किसी तीर्थ स्थान पे, आपने प्रेरित किया, आपको 5 बार प्रयाग जाने का फल मिल गया, 5 बार गंगा नहाने का फल मिल गया। इससे भाव क्या पैदा हुआ कि वहां जाने का कोई ना कोई तो फल है ना, तभी तो लिख रहे हैं भाई गुरदास। फिर आप कबीर साहब देखो, जिन्होंने सभी पखंडों को पूरी तरह से निकार दिया, लेकिन गंगा के बारे में क्या बोलते हैं? गुरबाणी का शब्द है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। क्या जब आपका मन गंगा की तरह निर्मल हो गया। अब फर्क सिर्फ इतना है, प्रयागराज जाकर वहां का भाव अपने अंदर बसाएं। अगर भाव नहीं बसाया फिर कोई फल नहीं मिलने वाला, इसमें भी कोई शक नहीं है। वहां हम बुराई भाव से जाएं, वहां पवित्र भाव से ना जाएं। उसका जो मकसद है, पर्पज है प्रयाग का, कि तीनों नाड़ियों से ध्यान निकाल के हम अंदर लेके जाएं। अगर हमने वो नहीं किया तो वो निष्फल चला जाएगा।
इसलिए सिख गुरु साहबानों ने भी और ऋषियों मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, बाहर समझाया गया है, वाणी में कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ब्रह्मांड में जैसे समझाया वो अंदर जाओ। आप अंदर जाके अगर आप वो स्नान करोगे तो आपको इतना लाभ मिलने वाला है कि आपका जन्म सफल होने वाला है। तो ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज जाकर जब हम अपने ऋषि मुनियों के संदेश को, गुरु साहबानों के संदेश को मन में बिठाएंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला। इसीलिए तीर्थों का राजा कहा गया प्रयाग को। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया। आपने इसे बताया कि वाणी में भी इसका जिक्र है, और वाणी की अगर मैं बात करूं तो राम कृष्ण सब कुछ वाणी में लिखित है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसमें सवाल उठाते हैं कि वो राम अलग हैं, ये राम अलग हैं, प्रयाग का जिक्र करते हैं। जो जो आप हम चर्चा कर रहे हैं इस पे कन्फ्लिक्ट होता है। एक विशेष बात बताना चाहूंगा, गीता जितने भी ग्रंथ हैं हमारे बड़े पवित्र हैं। गुरु साहब ने कहा चारों वेद होए सच्चार। अब गुरु साहब खुद कह रहे हैं कि चारों वेद सच्चे हैं, सच्चार। गुरु साहब ने कहा चार पुकारें ना तू माने, सट भी एक का बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कहया तो भी जोगी भेद न लहया। कहते कि चारों वेद और हमारे 18, 10 अष्टी मतलब 18 पुराण और हमारे 6 दर्शन शास्त्र, ये सब मिलके एक ही बात समझाते हैं। कहते आपको समझ नहीं आता है, चार पुकारे ना तू माने, कहते तू मानता ही नहीं। इसमें गुरु साहब के समझाने की तो कोई कमी नहीं है। तो कहते आप मानते नहीं हो, क्या मानना है? गुरु साहब कहते जब तक ना आप अंदर की वाणी नहीं सुनोगे, अंदर का शब्द नहीं सुनोगे, आपको बात समझ नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं वेदा मह नाम उत्तम। कहते वेद शास्त्र ध्यान से पढ़ो, उनमें नाम की महिमा है, परमात्मा के नाम की, हरि के नाम की। कहते वो उत्तम है। सो सुने नाही फिर है जो बता लिया। वो तो सुनते नहीं। हम दुनिया के पीछे लग के अपना नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, अपने आपको राजनीति में ऊपर ले जाने के लिए हम ऐसे हम अपने ही बनाए हुए, मन से बनाई हुई बातें करते हैं। हम गुरुओं की वाणी पढ़ के बात नहीं करते हैं। अगर हम वाणी पढ़ लें तो हमारे सारे भ्रम मिट जाएं। गुरु साहब ने जैसा आपने कहा राम कृष्ण कोई भेद नहीं किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज के वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा मार्ग है जिसके अंदर आपको राम भगवान भी मिलेंगे, कृष्ण भगवान भी मिलेंगे, और सभी संत, भारत का कोई ऐसा संत नहीं होगा जिसकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। उससे क्या भाव पैदा हुआ कि सब एक हैं। गुरु साहब ने कहा गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाई। आपने कहा सब्बे सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसे बारा जियो। कहता कोई बारा नहीं है, सब हमारे हैं, सब सांझी वाल है। आपकी वेशभूषा भी कुछ यही बताती है कि सब एक है। आप तिलक भी लगाए हैं, आपने केश भी रखे हैं, आपकी दाढ़ी भी बड़ी है, आपने मालाएं भी पहनी हैं। आप इस तरफ कब आए? मैं ये भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि सनातन से जुड़े और सिखिज़्म का वाणी का इतना गहरा ज्ञान आपको प्राप्त है, और आप बहुत से प्रवचन भी देते हैं, आप गुरुद्वारों में भी जाते हैं। मैं थोड़ा आपका अगर इतिहास जानना चाहूँ, आप अगर बताएँ तो? वो ये है कि जब हम हमारे वेद शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो सारे संस्कृत में लिखे हैं। जब हम आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं तब वो भी सारी उसमें है, संस्कृत में है। जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते थे, गुरु ग्रंथ साहब हमारे का प्रकाश होता था, तो जैसे हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अदम शरीरा, कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं तो 9वें पातशाह कहते हैं 5 तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। तो लगता था कि बात तो एक ही है। फिर हम गीता पढ़ते थे, गीता में कहते हैं रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा, कि भगवान ने दुनिया 3 ताकतों से बनाई है, रजगुण, तमगुण व सतगुण से। फिर वाणी पढ़ते तो वाणी में लिखा है रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ये सब तेरी माया, कि परमात्मा ने अपनी माया से 3 गुणों से दुनिया रच दी। अब वाणी में लिखा है तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगन न को लागे जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। कि अगर कोई भी दुख नहीं लगाना आपने,
बिगन ना कोऊ लागे, गुरु साहब ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। कब? काढ़ कुठार पित्त बात हंता, कि अगर आप वात पित्त कफ को बराबर रखोगे, रज तम सत को बराबर रखोगे, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। यही गीता में लिखा है। गीता कहती है परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम यत यात्वा मुन्य सर्वे परम सिद्धम इतो गता। कहता उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी जिसने जान लिया कि मैं रज तम सत इनमें से किस गुण में हूं। यही गुरबाणी कहती है, सो जन निर्मल जन आप पछाता, आपे आए मिलया सुखदाता। जब हम ऐसे शब्द पढ़ते थे उधर भी और इधर भी, तो मुझे लगता था कि एक बात है। तो पिछले 10 साल से मैंने गुरु घरों में जाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं गुरु घरों में गया, विद्वानों से मिला, और मैं बहुत इस बात को लेकर खुश हुआ कि गुरु घर में जितने भी मुझे पाठी साहबान, हमारे बहुत बड़े कथावाचक, जो सिख जगत के बड़े से बड़े कथावाचक हैं, जब उनसे मिला तो उन्होंने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया, और सब ने ये बात एक मत होकर स्वीकार की कि वेदों शास्त्रों के ज्ञान में और श्री गुरु ग्रंथ साहब में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। ये अंतर हमने बनाए हैं। अगर अंतर होते तो गुरु साहब कैसे कहते चारों वेद होए सचार? फिर उन्होंने कोई अंतर बनाया किसने? गुरु साहिबान ने अगर नहीं बनाया, प्रचार कौन? हम कौन? हम सभी प्रचार। क्यों? अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए। क्या फायदा इससे? इससे फायदा ये होता है कि हमारी एक अलग से, एक जिसको बोलते हैं हम, हमारे एक अलग से कम्युनिटी बना ली हमने। कम्युनिटी बना ली, उसको एक क्लास बना ली, कुछ बना लिया, अपना एक संप्रदाय, उसको हम चलाने में सक्सेस होते हैं। हम नई चीज बताते हैं, जबकि मतलब हम गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा आद सच, बिल्कुल, जुगाद सच, है पी सच, नानक होसी पी सच। कि मेरा मार्ग कौन सा है? जो आदि से सच था, जो जुगों जुगों से सच चला आ रहा है, और जो आगे भी सच रहेगा, वो मार्ग है। उसी मार्ग को वाणी में सनातन भी कहा गया है। कैसे कहा? गुरु साहब कहते हैं, कबीर साहब का शब्द है, आप पछाणे आपे आप। कहता अपने आप को पहचानो पहले। रोग ना व्यापे तीने ताप। कहता कोई रोग नहीं आएगा, कोई ताप नहीं आएगा। फिर कहते अब मन उल्ट सनातन हुआ। कहता अब मेरा मन उल्ट के सनातन हो गया। सनातन का भाव शाश्वत, जो शुरू से चला आ रहा है। कब पता लगेगा उस सनातन का? ऐसे नहीं पता लगेगा। तब जानिया जब जीवत मुआ। जब हम जीते जी अपना ध्यान, वही प्रयागराज वाली बात कि सारा ध्यान निकाल के यहां ले आएंगे 10वें में, शिव नेत्र पे, जिसको गुरु साहब ने तिल भी कहा है, दसमा भी कहा है। जिसको यहाँ पे, जिसने ये ध्यान एकाग्र कर लिया यहाँ पे, उसको परमात्मा का अनद नाद सुनाई देगा। जिसको आरती में गुरु साहब ने कहा कैसी आरती होवे भव खंडना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द वाजंत पेरी। जिस दिन यहाँ से अनद शब्द सुनोगे, आत्मा को अपने घर की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। उस आवाज को पकड़ के वो सचखंड चली जाएगी। उस आवाज को देखो गहराई से। जब आप कभी दशहरा आपने मनाते हो? आप दशहरा कब मनाते हैं? दशहरा जब 9 नवरात्रे आते हैं। अब 9 रातें यानी कि 9 अंधेरे, तो उनको कैसे हम पार करते हैं? एक एक करके। जब 10वें में जाते हैं यहाँ, तो तब दशहरा है। तो वहां पे क्या विशेषता है? जो सीता रूपी आत्मा है, उसको गुरु रूपी राम रावण की कैद से छुड़ा लेता है, मन की कैद से छुड़ा लेता है, और फिर उसको अपने घर लेके जाता है। अब जब घर पहुंचती है अवध, तो वहां पे क्या होता है? जैसे घर पहुंचते ज्योत जलती है, दीवे जलाते हैं और आवाज करते हैं। आजकल तो हम ये बजाने लग गए अपना पटाखे, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। तब क्या बजाते थे? ढोल, नगारे, तुरही, बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें करते थे। क्यों? आत्मा अपने घर पहुंचती है। तो इसी प्रकार गुरु साहब ने कहा अंतर ज्योत निरंतर बाणी, सच्चे साहेब स्यों लिवलाई। क्या आपकी लिव जब परमात्मा से लगी, उसकी क्या निशानी है? आपके अंदर ज्योत में से आवाज उठेगी। तो दिवाली के दिन क्या होता है? हम बजाते हैं ना, वो सिंबॉलिक है कि आत्मा अपने घर पहुंच गई है। तो जो सनातन है वो सिंबॉलिक उसमें है ज्यादा, उसकी सिंबल बताए गए, प्रतीक बताए गए। लेकिन कभी कभी हम प्रतीकों में फंस गए, आगे नहीं गए। तो इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, हम प्रतीक को बड़ा मान बैठे, अंदर जाने की बजाय
फिर गुरु साहब आए, गुरु साहब ने कहा कि भाई अंदर भी जाओ, ये प्रतीक हमें अंदर की याद करवाते हैं। तो अंदर का मार्ग जो है वो सच्चा मार्ग है। इसलिए जो सनातन की सच्ची शिक्षाएं, मैं यहाँ तक कहूँगा, उनको जो प्रचार किया कलयुग के अंदर आके, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज, 10 गुरु साहिबान और भक्तों ने किया। तो कोई फर्क नहीं है हमारे और सनातन में। अच्छा, आपको लगता है कि सनातन की जगह कहीं न कहीं जैसे हिंदुइज़्म ने लेनी शुरू की, या हिंदुत्व एक कोर हिंदुत्व जो खड़ा होने लगा, वो कहीं न कहीं रास्ते से भटका रहा है, सनातन पीछे छूटता जा रहा है और एक कट्टरवाद हिंदुत्व आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम दूसरे धर्मों को नहीं देखते। उसमें जब सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के आपको खिलाफ एक बात होती है। नई बात बताता हूँ। हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं है। जी, आप जब ध्यान से देखोगे, हमारे सनातन को मानने वाले, उसको प्रचार करने वाले लोग कौन है? सभी भारतीय, सभी भारतीय। जब ये प्रचार करते थे सनातन का, सच्चे परमात्मा का, तो जो बाहर से लोग आए वो हमें हिंदू कहते थे। हुँ, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी और जो हिमालय पर्वत के बीच की, इसको हिंदू कहते थे। तो हमारे किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं था। लेकिन आपके लिए बड़ी अनोखी आपको बात लगेगी, गुरु साहब ने ही सबसे पहले स्वीकार किया हिंदू शब्द। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में एक बार नहीं, कई बार हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है और बड़े प्यार से हुआ। जैसे मैं एक शब्द सुनाता हूं आपको। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहब कहते हैं, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, इतनी मार पई कर लाने, तैंकी दर्द न आया। गुरु साहब कहते हैं, जब बाबर हमारे पे आक्रमण करता है जी, बाहर से आके, तो किस पे करता है? गुरु साहब ये नहीं कहते कि पंजाब पे करता है, हरियाणा पे करता है, किसी पे करता है ना, वो कहते हैं हिंदुस्तान डराया। तो हिंदुस्तान शब्द आ गया कि नहीं आ गया? फिर गुरु साहब क्या कहते हैं? गुरु साहब कहते हैं, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। इसका अर्थ है, कहता है कि जब हिंदुस्तान पे आक्रमण होगा आक्रांताओं का, बाबर का, मुगलों का, तो इतनी लोग खत्म होंगे, इतनी हत्याएं होंगी, इतना लूटपाट होगा कि इसको हिंदुस्तान बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। तो और नामदेव की आप बात करें, नामदेव का एक शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, बड़ा पवित्र शब्द है। और वो शब्द ऐसा है, मैंने ऐसा शब्द कहीं देखा ही नहीं किसी ग्रंथ में, क्योंकि करामात में विश्वास नहीं रखता है, ना सनातन के वेद शास्त्र रखते हैं और ना ही हमारे गुरु साहब गुरमत ये रखता है। लेकिन सनातन भी ये कहता है और गुरमत भी ये कहता है कि जब जब उसके प्यारे उसको याद करते हैं तो परमात्मा करामात करता है। उसके प्यारे, उसके प्यार में कैसे? जैसे गुरु ग्रंथ साहब में 9वें पातशाह का शब्द है। 9वें पातशाह कहता है, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो, गणका हुगत पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई, ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई। अब द्रौपदी को किसकी याद आई? कृष्ण भगवान की। प्रेम में आई, विरह में आ गई वो, क्योंकि उस पर विपत्ता थी। तो तुरंत भगवान प्रकट हुए और उसको वस्त्र विहीन नहीं होने दिया भगवान ने। यही बात इस शब्द में नामदेव कहते हैं। नामदेव कहते हैं कि उनकी माता उनके पास आती है, कहती है कि राजा ने आपको बांध लिया है, क्योंकि नामदेव के हाथ पांव बांधे गए, ये गुरबाणी का शब्द है, बांध लिया है। और राजा कहता है कि ये गाय को मैं काट रहा हूं, उसकी गर्दन काट देता है कि अगर ये गाय जीवित ना हुई तो 8 पहर में तेरे को भी गाय के साथ ही मार दिया जाएगा। तो नामदेव कहते हैं कि मैं इस गाय को कैसे जीवित करूं? राजा कहता है कि इसको जीवित करे। बादशाह कहता है नहीं तो तेरे को काट देंगे। वो कहते हैं कि राजा, बिस्मिल किया ना जीवे कोई, क्या जो बिस्मिल कर दिया, जिसको मार दिया, वो कैसे जीवित हो सकता है? कहता करह है राम होवे है सोई, क्या जो राम करता है वही होता है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है राम के नाम से बादशाह को। बादशाह कहता है कि हाथी लाओ और इसको मार दो। हाथी आता है, बाणी में लिखा है, गजेंद्र करे सूंड की चोट, नामा उदरे हर की ओट, कि वो सूंड मारता है जोर से, पर नामदेव परमात्मा की भक्ति में मगन होता है, उसको कुछ नहीं होता। जब ऐसा देखते हैं तो वहां पे मुल्ला और काजी बैठे होते हैं। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं हिंदू शब्द की, तो वहां पे क्या लिखा है? कहता काजी मुल्ला करें सलाम, इन हिंदू मेरा मलिया मान।
कहता काजी और मुल्ला सलाम करते हैं कि इस हिंदू ने तो हमारा अपमान कर दिया, कि इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये शब्द है गुरु ग्रंथ साहब का। तो मेरे कहने का भाव कि हिंदू शब्द गुरु ग्रंथ साहब में कई बार आया और बड़े सम्मान के साथ आया। मतलब अगर गहराई से रामचरितमानस को, रामायण को और गहराई से गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाए तो दोनों एक ही हैं। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। गुरुजी वो जो बताना चाहते थे देखो, वही मैं इधर भी मैं तुलसीदास आपको ने भी अंतर बताया। बताता हूँ। अंतर क्या है? हमारे अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। अध्यात्म एक है, उसमें ना अंतर है ना हो सकता है, लेकिन रहन सहन में अंतर है। हमारे गुरु साहब 10वें गुरु साहब जब आए, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जी, की, मैं इसी पर आने वाला तो था। उन्होंने हमें कुछ मर्यादाएं सिखाई। जी। वो अंतर है। वो मर्यादा में जो भी गुरु का सिख बनना चाहता है, खालसा बनना चाहता है, उसको बाहरी तौर पे कुछ मर्यादाएं अपनानी होती हैं, और वो बड़ी पवित्र मर्यादाएं हैं। यहाँ तक कि हमारे जो आप देखोगे, जो हम हिंदू अपने आप को कहते हैं, हम पहले बच्चे को पहले सिख बनाते थे, खालसा बनाते थे। घर में 2 भाई हैं तो पहले भाई को खालसा बना देते थे, क्योंकि वो गुरु की मर्यादाएं क्या थी। गुरु ने हमें नया सिद्धांत क्या दिया? गुरु ने कहा कि आप बहुत लंबे समय से, राम भगवान क्या थे? शास्त्रधारी। कृष्ण भगवान क्या थे? सुदर्शनधारी। सुदर्शन चक्र थे, उनके पास था। हमारे सारे ऋषि मुनि हथियार रखते थे। किसके लिए? दया के लिए, कि किसी पे अत्याचार ना हो। कोई ऋषि भक्ति कर रहा है जंगल में बैठ के, कोई राक्षस उसको आके उस पर अत्याचार कर रहा है, तो उसके बचाव के लिए शस्त्र बहुत जरूरी था। लेकिन धीरे 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 हमारे देश में कुछ ऐसे समय आया, जैसे महात्मा बुद्ध जी का समय आया, जैन महापुरुषों का समय आया, उन्होंने अहिंसा के नाम पे शस्त्र शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया। शास्त्र शिक्षा को, शास्त्रों की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा देनी बंद हो गई। तो लोग आप कमजोर होते गए, बलवान की बजाय। तो उसका लाभ उठाया आक्रांताओं ने। तो फिर गुरु साहब आए। गुरु साहब ने क्या उपदेश किया? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, हम तो तोलन जानत तकड़ी। कहता हमें तो तकड़ी तोल नहीं आती है, भाव व्यापार ही करना आता है। नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। कहते कि आप कैसे लड़ाई कर लोगे दुश्मन से जब आपके पास ताकत नहीं है, शस्त्र का ज्ञान ही नहीं है। शस्त्र का ज्ञान होना, इसलिए गुरु साहब ने कहा, अनिवार्य है। और यहां तक उन्होंने बोल दिया, गुरु साहब ने कहा, कहते कि जो हमारी तलवार है, सैफ सिरोही सहती, गुरु साहब कहते यही हमारे पीर, कि हमारे पीर हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दुश्मन से बचाते हैं। तो यही बात शुरू से, जब आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन कहता है मैं अपने भाइयों को और उनको क्यों मारूं? तो भगवान उनको उपदेश करते हैं कि आपने किसी को ना आप मार सकते हो, ना ही कोई मरता है। जी। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कभी नहीं मरेगी। लेकिन ये शरीर जो है, इसका विनाश होना, इसका खत्म होना, अगर कोई दुनिया को दुख दे रहा है तो उसका जरूरी है। तो उसके लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं इनको तुम पहले मार चुका हूं, और ये बार बार ऐसा तुमको कारक बनना है होता है। सिर्फ। तो कृष्ण भगवान की बात से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो उपदेश हैं सदा से हैं और सदा रहेंगे। एक शब्द मैं गुरबाणी का आपको बताता हूँ। जी। गुरबाणी में लिखा है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। अब अर्थ इसका क्या है कि प्रहलाद क्या था? भगत, उसको बचाने के लिए भगवान आया। और हरनाक्ष क्या था? दुष्ट, उसको मारने के लिए आया। हर जुग जुग भगत उपाया, जुग जुग जब जब भगत याद करते हैं तो परमात्मा आ जाता है। और गीता क्या कहती है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तथा अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सर्जामि अहम, परितरणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आता हूं। यही गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते यही काज धरा हम जन्मम, समझ लियो सब साधु मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। कहता मैं संतों को बचाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए और दुष्टों को समाप्त करने के लिए इस धरा पे आया हूं।
ये धरती जो है हमारी, भारत जिसमें हम रहते हैं, इसे गुरुओं की, पीरों की और भगवान की धरती कहा जाता है, जहाँ राम और कृष्ण ने भी जन्म लिया। वाणी और हमने देखा गीता में भी सब एक जैसी चीज़ें ही लिखी हुई हैं, दोनों में समांतर है। वो लोग कौन हैं जो हिंदू राष्ट्र की और खालिस्तान की बात करते हैं? देखिए, हम कोई वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज से बड़ा कोई भी राष्ट्रभक्त दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जी। आपने राष्ट्रभक्ति को करके दिखाया, राष्ट्र पे पूरे परिवार को नछावर कर दिया। आपने जब 5 प्यारे की सृजना की, तो आपने सबसे पहले क्या किसकी की? दया, राम को दया सिंह बनाया। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान देने की बात है, सिंह का अर्थ क्या है? सिंह का अर्थ आम तौर पे लोग शेर से लेते हैं, पर शेर नहीं होता। सिंह का अर्थ होता है सिंह, राजा। गुरु साहब ने कहा तुम तो बादशाह हो, बादशाह बनाया कि आप राजा हो। तो दया, फिर धर्म, चंद को धर्म सिंह बनाया। अब पहला तो इससे ये अर्थ निकल के आया कि गुरु साहब ने दया सिखाई, कि धर्म बाद में, पहले दया है। गुरबाणी में भी क्या लिखा गया? तौल धर्म दया का पूत, कि जो धर्म है ना, ये दया का पुत्र है। जिसमें दया नहीं, वो धर्म कभी हो ही नहीं सकता। धर्म पहले क्या सिखाता है? दया, दूसरों पे दया करना। अब आप 5 प्यारे जो हैं हमारे, पहले अपना दया सिंह, फिर धर्म सिंह, फिर हिम्मत सिंह, मौकम सिंह, साहब सिंह। इन पांचों का नाम भी जो है ना, बड़ा विज्ञान है उसके पीछे, बहुत बड़ी विज्ञान है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया, आप देखिए कि पांचों का कहाँ का रहने वाले थे पांचों। कोई बिदर का रहने वाला था, कोई नासिक का रहने वाला था, कोई हस्तिनापुर का रहने वाला था, कोई लाहौर का रहने वाला था। तो गुरु साहब ने तो जगह की बात ही नहीं की, अखंड कर दिया उन्होंने। अखंड अखंड भारत की स्थापना जो थी मुगलों के बाद, वो अगर की है तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने की है। गुरु गोविंद सिंह का सारा भारत, सारा हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी की है। अगर ऐसा होता तो गुरु गोविंद सिंह खुद स्वयं चलकर भगवान धरा पे आए। गुरु गोविंद सिंह महाराज, आप कहाँ चले गए? नांदेड़। बंदा सिंह बहादुर को कहा, आपको आपकी जानकारी के लिए बात बताना चाहूंगा, जब उसके आश्रम में गए, शॉर्ट में बताऊंगा, तो वहां पे छींटे लगा दिए गए लहू के, और गुरु साहब जाके एक पलंग पे बैठ गए जिसपे कोई बैठ नहीं सकता था, क्योंकि जो माधोदास बैरागी थे, बंदा सिंह बहादुर का पहले वो नाम था, वो इतने ताकतवर थे रिद्धि सिद्धियों से कि उनके पलंग पे कोई बैठता था तो उल्ट जाता था पलंग। तो जब गुरु साहब जाके बैठे तो पलंग ने क्या उल्टना था, खुद परमात्मा जाके बैठ गए। तो जैसे ही बंदा सिंह बैरागी जी, माधोदास बैरागी आए, उन्होंने देखा अलौकिक व्यक्ति था गुरु साहब का, कि बड़े सुंदर, बहुत ही आनंद आ गया उनको देख के, दर्शन करते ही ना मगन हो गए गुरु साहब के। तो जैसे उन्होंने खून के चिट्टे देखे तो उन्होंने पूछा कि किसने गिराए हैं? तो वहां के सेवकों ने कहा कि इन्होंने गिरवाए हैं। गुरु साहब जो है, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा गुरु साहब, मुझे आपको देख के बहुत आनंद आया, ऐसे लगा कि मैं परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं, लेकिन एक बात से मैं बड़ा दुखी हूं कि आपने मेरा जो स्थान है ये अपवित्र कर दिया, क्योंकि यहाँ पे खून के छींटे हैं। तो गुरु साहब कहते कि क्या खून के छींटे डलने से कोई स्थान अपवित्र हो जाता है? वो कहते हाँ जी, अपवित्र हो जाता है। तो गुरु साहब कहते हैं कि पक्की बात है, अपवित्र हो जाता है? वो कहते हैं हाँ जी, अपवित्र हो जाता है। तो कहते फिर जो सारे देश में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मुगल सारे देश को काट रहे हैं, तो क्या वो अपवित्र नहीं हो रहा? तो उसको झटका लगा, वो कहने लगा वो तो हो रहा है। तो कहते फिर तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है, चल और इस अत्याचार का मुकाबला कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु साहब ने कोई ये थोड़ी देखा कहाँ का है लोग हैं, उन्होंने तो वो छांटे कि जो सच्चे लोग हैं, महान लोग हैं, वो पवित्र हैं। कोई स्थान पवित्र नहीं होता, जहाँ पे संतों के चरण पड़ते हैं, महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वो पवित्र होता है। हम प्रयागराज क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां कहा जाता है ब्रह्मा ने खुद आकर यज्ञ किया। जहां जहां महापुरुष आए, जहां जहां गुरु साहब आए, तो आज हमारे लिए पवित्र स्थान है, पूजनीक है वो स्थान। तो इसलिए सनातन
के जो असूल हैं उनको, सच्चे असूलों को बरकरार रहें। जैसे गुरु साहब ने क्या कहा, आपने तिलक की बात की थी, गुरु साहब ने कहा तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। कहता गुरु साहब ने तिलक की रक्षा के लिए, जंजू जनेऊ की रक्षा के लिए इतना बड़ा साका किया है कलयुग में, वैसे नहीं आए गुरु साहब। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी की सारी अपनी मन गढ़ंत हैं। जो विरोध करते हैं, विरोधियों का भी सदा से स्वभाव रहा, आज से नहीं है सब। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी है कि एक भी विद्वान ने उंगली नहीं उठाई प्रयागराज पे जी। किसी और भी। बहुत से लोग गए भी हैं, बहुत बहुत से लोग स्नान करने गए, बहुत आप लोग स्वयं गए हैं और बहुत लोग जा रहे हैं। हम्म, तो मैं वहाँ था, हमारे साथ भी बहुत लोगों ने स्नान किया और गुरसिख लोगों ने भी वहाँ जाके प्रयागराज में जहाँ गुरु साहब ठहरे उनको याद किया, उनकी महिमा की। और हमने भी वहाँ जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश किया। वहाँ पे भाई लालो के नाम से लंगर चल रहा है बहुत बड़ा, और दिन रात चल रहा है। अखाड़ा भी है जिसमें वो स्नान भी करेंगे अभी 26 तारीख। हाँ, निर्मल अखाड़ा है जी। उन्होंने पहले भी स्नान किया है और स्नान कर रहे हैं सभी लोग, जी। बहुत अच्छे से चल रहे हैं जी। तो जो लोग खासतौर पर हिंदुओं और सिखों को बांटने की कोशिश करते हैं, या जैसे आप कह रहे थे ना छींटे डालते हैं, इस तरह के छींटे डालते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? असल में गुरु साहब का उपदेश तो ना देखो, शुरू में ही गुरु साहब ने कहा खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा। गुरु साहब ने तो कोई फर्क किया ही नहीं। आपने कहा, देखो कितनी बढ़िया बात कहते हैं गुरु साहब। गुरु साहब कहते हैं बिसर गई सब तात पराई। कहते मेरे अंदर से ना सारी तात का मतलब होता है ईर्षा या दूसरापन, कहते वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? गुरु साहब कहते हैं बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। क्या जब मुझे साधु की, सच्चे संत की संगत प्राप्त हुई तो सब दूसरापन निकल गया। फिर कहते ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनाई। कहता हमें तो ऐसी बुद्धि मिली है कि ना कोई बैरी है नहीं कोई बगाना है। तो गुरु साहब बहुत प्यार से इसमें समझाते हैं, कहते हैं जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। क्या जब मुझे परमात्मा को प्यारा मिला, उसने मुझे मत दी कि परमात्मा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। और कहते सब में रव रया प्रभ एक को, क्या सब में एक ही परमात्मा का नूर है, वही उसमें रमा हुआ है। पेख पेख नानक बिगसाई। गुरु नानक देव कहते मैं तो देख देख के ना बड़ा खुश होता हूँ, देखो इसमें ही परमात्मा, इसमें भी, सब में एक परमात्मा है। तो वो जो परमात्मा समाया हुआ है उसको जो मिलने का भाव है वो वाणी में समझाया गया है। उस परमात्मा को कैसे मिलना है वो वेदों शास्त्रों में समझाया गया है, कैसे मिलना है वो हमारे जितने भी वेद शास्त्र उनमें समझाया गया है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, पढ़ो, हमारे आनंद कार्य होते हैं, आनंद कार्य में जबकि आनंद कार्य जी अंदर का मार्ग बहुत बड़ा जो समझाया गया ना, 4 लावा जिसको हम बोलते हैं, ये गुरु साहब चौथी पातशाही ने अंदर का सफर बताया कि किस प्रकार आपने एक एक मंजिल को पार करते हुए चौथे पद में जाना है। बहुत बड़ा अध्यात्म का खजाना है जिसको हम आनंद कार्य कहते हैं। आनंद 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 सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। आनंद बहुत बड़ी, इसीलिए 4 फेरे होते हैं। अब चार ही फेरे होते हैं, 4 ही आनंद कार्य। अब देखो आनंद कार्य का जो पहला मैं 2 आपको तुक पढ़ना चाहूंगा गुरबाणी की। गुरबाणी कहती है हर पहलड़ी लाव प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तो जाया बलराम जी। कहते क्या करो? बाणी पढ़ो, वेद पढ़ो जो ब्रह्मा ने लिखे हैं, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। उससे क्या होगा? धर्म की समझ आएगी कि सच्चा धर्म नफरत नहीं सिखाता है, सच्चा धर्म तो अंदर लेके जाता है। वाणी में कहता है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे। कोई बड़े भाग्य होंगे वो सीखेगा, वो पढ़ेगा। तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ के उस पर चलना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ लिया हमने और ना चले तो कोई भी लाभ हम नहीं ले सकते। जैसे हमारे एक तुलसीदास संत हुए, उन्होंने लिखा 4 18 9 पढ़े। क्या था? हमने 4 वेद पढ़ लिए, 18 हमारे पुराण पढ़ लिए, 9 हमारी व्याकरण है वो पढ़ लिए, 60 पढ़ खोया मूल, और 6 हमने दर्शन शास्त्र पढ़ लिए। तो उससे क्या हुआ? मूल भाव अपने आप को खत्म कर लिया, कोई फायदा नहीं कहते।
अब हम हैरान हो गए कि इतना पढ़ के फायदा क्यों नहीं हुआ। वो कहते उसमें से लाभ क्या लेना था, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। कहता है अपनी आत्मा को परमात्मा से तो जोड़ा ही नहीं, तो सभी लोग पढ़ते ही रहते, जोड़ते नहीं है। तो यही बात गुरु नानक देव जी कहते हैं, कहते पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, कहता पढ़ पढ़ के ना गड्डी लाद लो आप, पढ़ पढ़ भरिए साथ, कहता पढ़ पढ़ के ना अपने साथ ढेर लगा लो आप। पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, आप साल पूरा पढ़ो, पूरा महीना पढ़ो। फिर कहते पढ़िए जेते आरजा, आप पूरी उम्र पढ़ते रहो। पढ़िए जेते सांस, सांस सांस पढ़ते रहो। नानक लेखे एक गल, होर हो मैं चखना चाक। कहता बात तो एक लेखे में आनी थी कि हम जुड़े या नहीं जुड़े, तो लोग सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर चलते नहीं है। जब ऐसे तक पर आने वाला था कि हर धर्म के गुरुओं में ये सिखाया जाता है, या जो विद्वान है वो बताते हैं कि गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलें। क्या चलते हैं लोग, और क्या वो ज्ञान देने वाले खुद चलते हैं? देखो असल में क्या है कि इसमें भी एक भेद है कि जिसको वो चाहे वही चलता है। यहाँ ना जो बुरे लोग दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ये भी उसकी खेल है ना, उसकी माया। गुरु साहब ने भी कहा ना, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखना है जगत तमाशा, ये तमाशा है। अब गुरबाणी में लिखा खोटे खरे सब आप उपाय, क्या परमात्मा खोटे भी तेने बनाए, खरे भी तेने बनाए, सबके अंदर तू बैठा है। फिर कहता सब नु परख है लोक सपाए, और सबको परखता भी है, जिसको परख रहा है उसमें भी वो है, और जो परखने वाला वो भी वो है, दो में कोई अंतर नहीं है। फिर कहता खरे परख खजाने पाए, कहता खरा तू बना के खुद, फिर उसको अपने खजाने में दाखिल कर देता है। खोटे भरम भुलावने, और जो जिन पे तू मोहर लगा देता है, खोटा बना देता है, उनको फिर भरमों में डाल देता है। यानी कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, लेकिन उसको जो समझ लेता है कि वो करने वाला है, वो गुरमुख होता है, वो साधक होता है, वो परमात्मा का प्यारा होता है। और जो कहता है कि मैं कर रहा हूं, वो मनमुख होता है, उसको हम कहते हैं कि वो परमात्मा से विमुख है, वो उल्ट है। बस इतना फर्क है दोनों में, करवा दोनों से हो रहा है। जैसे अब आप और मैं दोनों हम बैठे हैं, अगर हम सोचें, मैं सोच रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, तो मैं मनमुख हूं जी। आप सोच रहे हो कि करने वाला सब वो परमात्मा है, कि जो भी हम कर रहे हैं वो कर रहा है। कैसे कर रहा है वो सिस्टम बनाया जो हमने कहा ना, वात पित्त कफ रज तम सत। किसी को रजोगुण दे दिया, जिसको तमोगुण दे दिया वो गुस्से में अहंकार में रहेगा, जिसको सतोगुण दे दिया वो परमात्मा से मिला रहेगा। ये भी उसी ने दिया, उसी ने दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, तुम नहीं करते मैं करवाता हूँ। हाँ, वो सारा कुछ ही वो करवाते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सिस्टम है परमात्मा करने का। एक उसने क्या किया, 3 गुण बनाए, और उन 3 गुणों के आधार पे ही लोग सब कुछ करते हैं, सोचते हैं। और इन तीनों गुणों से निकलना बहुत जरूरी है। गीता में लिखा है जब तक नहीं निकलोगे कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा सच्चा। जैसे गीता में लिखा है परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, जो मैंने आपको पहले ही बोला। फिर आगे क्या लिखते हैं, इदम तू ते घ्यूतमम। अब ये शब्द आप ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करना। कहते इदम तू ते घ्यूतमम, तू कहते अर्जुन को, कहते हे अर्जुन ये बात ध्यान से सुन। घ्यूतमम कहते ये गहरी बात है, गहरी में भी उत्तम है। प्रक्षामी अनस्वेवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्षे असुभात। कहते ये बात मैं आपको ज्ञान विज्ञान से बता रहा हूं, जो सब संसार के दुखों से ऊपर ले जाके मुक्ति से ऊपर ले जाएगी, मेरे से मिला देगी। अब अर्जुन सोचते हैं ऐसी कौन सी बात है। वो कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। वाणी में भी क्या लिखा है, त्रय गुणाते रहे न्यारा सो गुरमुख शोभा पाएगा। ये 3 गुणों से ऊपर उठना है। और गीता क्या कहती है, त्रय गुण विश्व वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। कहता है हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। अब सेम कह रहे हैं दोनों ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की विशेषता ये बड़े साधारण तरीके से आज की भाषा में समझा दिया गया है। अब वेद अच्छा, आप इन शास्त्र, सब की बातें कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब और गीता दोनों एक है, कभी आपको विरोध नहीं झेलना पड़ा इसका कि क्यों आखिरकार आप इतना बता रहे हो? जो लोग कहते हैं कि जिनकी दुकान किसी एक धर्म को लेकर के चल रही है, उन लोगों ने कभी आपके खिलाफ नहीं बोला? नहीं, क्योंकि हमने कभी भी कोई अपने, विरोध नहीं झेलना पड़ा? उसका कारण ये है, हम कोई भी शब्द ऐसा नहीं कहेंगे जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में
या गीता में ना लिखा हो। अब मेरा विरोध तो सब कर सकते हैं, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो कह रहा है उसको तो पूरी दुनिया मानती है, मानना पड़ेगा, उसको मानना ही चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कोई भी ऐसी तुक नहीं है जो विज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से संपूर्ण ना हो। गुरु ग्रंथ साहब का एक एक शब्द पूरी दुनिया को बदलने वाला है। तो मेरा जो मुख्य ऑब्जेक्टिव भी रहता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज से कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे हम शारीरिक शिक्षा के बारे में जान पाए, जिनसे हम समाज में कैसे भाईचारा बढ़ना उसके बारे में जान पाए। जैसे पंजाब की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो गुरु ग्रंथ साहब में उनका संविधान लिखा है। सबसे बड़ी समस्या तो नशा है। नशा, हाँ बहुत बड़ी बात कही आपने। अब नशा पंजाब में क्यों फैल रहा है? क्योंकि हम श्री गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षाओं पे नहीं चल रहे हैं। अब एक आपको बात बताता हूँ, वैसे मुझे ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए, पर अब ऐसा माहौल बना है, ये बात जी मैं जी जरूर कहूँगा। बिल्कुल कहें। अब शराब जो है, मुझे लगता है कि पंजाब का कोई भी ऐसा शायद ही व्यक्ति हो जो शराब ना पीता हो, जबकि गुरमुख तो इससे बहुत दूर है, नहीं पीते हैं, पर आम लोग शराब सारे पीते हैं। कहते हैं कोई फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होता अगर शराब ना मिले उसमें, तो ना मिले, शादियां ब्याह वगैरह। और गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं चित पीते मत दूर होए बरल पवे विचाए। क्या जिसको पीने से मत आपकी दूर हो जाएगी और आप में झल्लापन आ जाएगा, क्या वो पीनी चाहिए? गुरु ग्रंथ साहब तो रोक रहा है, लेकिन हम सारे अपने आप को हम गुरसिख भी कहते हैं, हम वेदों शास्त्रों को मानने वाले कहते हैं। वेदों में क्या लिखा है? सेम भाषा देखो, वेदों में लिखा है, कहते हैं यत द्रव्यम बुद्धि विलुप्ति मदकारी तद उच्चते। कहता बुद्धि विलुप्त हो जाएगी और मद पर हो जाएगी। भाव एक ही है दोनों, एक ही दोनों का भाव है ना। अब हमारा पंजाब जो गुरुओं के नाम पे है, जो महापुरुषों के नाम पे है, जहां पे गुरुओं की शिक्षा चलती है, वहां के शासक तक शराब पीते हैं, उनको हम शासक बनाते हैं। तो कैसे हमारे पंजाब का भला हो सकता है? जब तक हम ऐसे लोग जिनकी मत में गुरु साहब ने जिनको बोल दिया कि वो मतहीन हैं, जो शराब पी के वो करते हैं, तो उनको अगर हम शासक बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हमें गुरुओं की शिक्षाओं पे चलने के लिए ये जानना है कि कैसे हम इससे दूर हों। उसके लिए गुरुओं ने बहुत बड़ी बात कही है कि कैसे नशों से दूर हों। मैं थोड़ा सा टच करूंगा क्योंकि डिटेल की बहुत बड़ी बात है। गुरु साहब कहते हैं कि बाबा होर खाना खुशी ख्वार जित खादे तन पीड़ी है मन में चले विकार। कहता जो आप अपनी तस्वीर के उल्ट खाना खाओगे उससे आपके मन में विकार चलेंगे और तन में आपके पीड़ा चलेगी। अब क्या खाएं फिर? वो गुरु साहब कहते हैं अग्गर चंदन लेप कर मन आवे चाओ। कहता आप ना अग्गर होना चाहिए, चंदन होने चाहिए। गुरु साहब कहते धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कहता आपकी धूप कैसी होनी चाहिए? जड़ी बूटियां, फूल, फल, इनकी सुगंध आनी चाहिए। और चवर कैसा होना चाहिए? चवर होना चाहिए कि हवा लेके चले जड़ी बूटियों की सुगंध। उससे क्या होगा? सगल बन राय फुलंत ज्योति। आपकी जो शारीरिक ज्योत है ये फुलंत हो जाएगी, आपका मन और तन खिल जाएगा। जब आपका मन प्रभु भक्ति की ओर हो, आपका ध्यान खुश रहे, तो क्या आप नशे की ओर जाएंगे? नहीं जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, और थोड़ा हमें ये भी जानकारी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि शराब को लेकर के तो गुरु ग्रंथ साहिब और गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, क्या मांसाहार को लेकर भी कुछ लिखा? मांसाहार को लेकर बहुत कुछ लिखा है, बहुत। फिर भी बहुत से लोग हैं जो युवा खास तौर पर और जो धीरे धीरे अधेड़ उम्र को भी पार कर रहे हैं, वो सब मदिरा सेवन भी करते हैं और मांसाहार भी कर रहे हैं। मैं भाई गुरदास का पहले एक शब्द बताना चाहूंगा आपको। भाई गुरदास कहते हैं का फूस खांदे। एक बकरी के रूप में कह रहे हैं कि एक बकरी ने क्या किया? घास और फूस खाती है। कहता खाल लथी, तो उसको सजा क्या मिली? उसकी खाल उतार देते हैं, उतारते हैं ना बकरी की। कहता मांस खान गल वड के हालत ना दड़ा की। कहता मैं हैरान होता हूं जो मांस खा जाते हैं उनका क्या हाल होगा। अब बाणी में क्या लिखा देखो, बाणी में लिखा है जे रत लगे कपड़ी जामा हुए पलीत जे रत पीवे मानसा हो कैसे निर्मल चीत। अब यहाँ पे गुरु साहब इशारा करते हैं कि मानसा का भाव ये भी है दूसरों का धन खाना।
लेकिन क्या किससे तुलना की? मांस से, कि जिसके रक्त लग जाए कपड़ों पे तो वो पलीत हो जाते हैं। तो कहते जिसके अंदर रक्त चला जाएगा क्या वो पलीत नहीं होगा? फिर इसके पीछे साइंस है। कई लोग, एक शब्द है हमारा बहुत पवित्र शब्द गुरु साहब ने लिखा, मास मास कर मूर्ख झगड़ा है, ज्ञान ध्यान नहीं जाना है। क्या झगड़ा करते हैं कि खाना है नहीं खाना, एक कहता खाना है दूसरा कहता नहीं खाना। कहता मूर्ख लोग हैं, झगड़ते रहते हैं, उनको ज्ञान ध्यान ही नहीं। कौन मांस कौन साग कहावे, क्या साग क्या है, मांस क्या है, किसके अंदर मांस है? जीव तो सबके अंदर है। लेकिन गुरु साहब ये बड़ी गहराई का विषय है कि 5 तत्वों से दुनिया बनी है। जितने ज्यादा तत्व है उतनी ज्यादा सेंस है, उतना ज्यादा पाप लगता है। अगर इंसान कोई मार के खाएगा तो कितना बड़ा पाप है। सरकार भी क्या करती है, आपको फांसी दे देगी। उसकी बजाय 4 टांगों वाले जो है उनमें 4 तत्व होते हैं, एक गौण होता है बुद्धि, उसको मारते हैं तो थोड़ा सा कम पर बहुत ज्यादा पाप। उससे कम 3 जिनमें तत्व होते हैं जो उड़ते हैं, और जो सांप और बिच्छू और ये होते हैं इनमें 2 तत्व होते हैं, और पेड़ पौधों में केवल एक तत्व होता है जो मुख्य होता है, वो होता है पानी। पहला पानी जियो है। तो जितने कम तत्व वाले को हम खाएंगे कम पाप लगेगा, पाप सब में है। इसलिए वाणी में लिखा है, मांस खाने की तो बहुत दूर की बात है, वाणी में लिखा है उन दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। कहता वो दुनिया में अन्न पानी भी थोड़ा खाते हैं क्योंकि उनको पता है इसमें ही पाप है। तो इसलिए कम से कम बोझ उठाना चाहिए, और वो बोझ कहाँ उतरेगा? सेवा करके। तो बोझ उतरेगा दुनिया का भला करके, वो बोझ उतरेगा परमात्मा का नाम जपने पे, नहीं तो वो बोझ भी हम नहीं निभा पाएंगे। तो इसलिए मांस खाना तो गुरबाणी में लिखा है। देखो क्या फर्क है एक हंस में और बगले में, अच्छे इंसान में और बुरे में। हंस किसको कहा? जो विवेकी है, जिसको समझ है। जैसे हम अरदास में कहते हैं ना, सिक्खा का मन नीवा मत उच्ची, जिसकी मत उच्ची है वो क्या देखेगा? उसको कहा हंस, परम हंस। हमारे अध्यात्म में भी, सनातन में भी परमहंस कहते हैं जो व्यक्ति विवेकी होता है, एक उपाधि है परमहंस। और जो विवेकी नहीं है उसको कहा बगला। वाणी कहती हंसा हीरा मोती चुगना। कहता हंस की क्या पहचान है? वो हीरे मोती चुगता है पानी में से, समुन्द्र से। बग डड्डा पालन जाए, और बगला क्या करता है? डल्लुओं को पकड़ता रहता है, डड्डा पालन जाए। तो सीधा फर्क बता रखा है। असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य पापी गड़वड़ हत्या कमाए। वाणी कहती जो अपने स्वाद के लिए गल काट के दूसरे को खा जाता है, जिसमें दया ही नहीं है। तो वाणी तो कहती है 68 तीर्थ सकल पुण्य जी दया परवान, कि आप जितनी भी हम ये यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तभी सफल है अगर हम किसी पे दया करेंगे। तो ये वाणी। तो आप लोगों को जो भटक चुके हैं उन्हें सही रास्ते पर लाने में कामयाब हुए? वो तो भगवान लाता है मार्ग पे, नहीं, हमारा काम तो आपको भी अब भगवान ने भेजा है। भगवान की कुछ ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो संदेश आप लोगों तक दे पा रहे हैं। तो क्या लोग सही रास्ते पर आ रहे हैं? एक बात बताना चाहूंगा आपको। आप देखिए भगवान राम धरा पे आए, जी। ये दुनिया फिर भी इसमें पाप और पुण्य बना हुआ है। भगवान कृष्ण आए, फिर भी पाप और पुण्य बना है, फिर भी अच्छे और बुरे लोग हैं। वामन भगवान सतयुग में आए, जैसे वाणी में लिखा है ना, सतयुग तय माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेते तय माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज अभय भक्त जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक अंगद गुर अमर कहायो। हर युग में आए ना। अब गुरु नानक देव महाराज आए, 10 गुरु साहबान आए, अनगिनत भगत आए, नामदेव, पीपा, रविदास, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आए। तो क्या ये दुनिया सुखी है? क्या लोग सुधर गए? नहीं सुधरे। ये दुख सुख तो आते रहेंगे, पर उन्होंने एक संदेश दिया। कोई कहेगा फिर लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ? जो आत्माएं परमात्मा से प्यार करती हैं ना, वो संदेश का लाभ उठाती हैं, वो अपने आप को बदल लेती हैं। वो किसी को नहीं बदलने की कोशिश करते, खुद को बदल लेती हैं और खुद उस मार्ग पे चल के अपने आप को वो इस दुख सुख से ऊपर ले जाते हैं। इस भीड़ में से एक व्यक्ति भी अगर सही मार्ग पर आए तो सफल है? सफल है, सफल है बिल्कुल। गुरु साहब ने कहा कोटन में कोऊ नानक जो भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक भी पा ले ना तो बहुत बड़ी बात। यही मैं कह रहा हूँ। तो वो जो पाए उनके लिए ये मार्ग बने हैं। तो जिसको वो मिलेगा अंदर जाके मिलेगा, बाहर
वो शिक्षा लेता है और अंदर जाके वो प्राप्ति करता है। तो संतों का मार्ग ये नहीं था कि दुनिया सुखी हो जाए, वो परोपकार के कार्य बहुत करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। हम तो जो कर पाते हैं, अभी मैंने 1 करोड़ पेड़ गुरु नानक देव और भगवान कृष्ण की याद में लगाने का प्रण लिया था। 7.5 लाख पेड़ में लगा चुका हूँ और निरंतर लगा रहे हैं, और उन पेड़ पौधों की जानकारी देते हैं कि ये पेड़ का ये लाभ है, इस पेड़ का ये लाभ है, क्यों लगाए हम। मैं गुरु घरों में जाके भी लगा रहा हूँ, वहाँ ये बताते हैं कि देखो गुरु साहब ने कहा है कि दुनिया में अगर रहना है तो पेड़ पौधों से बड़ा कोई आपका हितकारी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। क्या लिखा गुरु साहब ने? गुरु साहब कहते हैं, कुदरत कवन कहा विचार वार्या ना जावा एक बार। कुदरत पे क्या विचार करें, इस पे अगर विचार कर लिया तो बार बार बलिहार जाओगे। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लखिया। कहते परमात्मा तो कुदरत में बसा हुआ है। फिर गुरु साहब क्या कहते हैं, देखो एक शब्द आपको विशेष बताता हूँ। गुरु साहब कहते हैं, अक स्यों प्रीत करे अक टिड्डा, अक डाली बैखाए। एक टिड्डा होता है, वो आक के पेड़ पर बैठता है, थोड़ा सा पत्ता खाता है, वो पत्ता खाते इतना ज्यादा संतुष्ट हो जाता है, वो कहता है कि मैंने तेरा खा लिया, तेरा पत्ता खाया, मैं तेरे पे निछावर हूँ। वो सारी जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता है और वहीं प्राण दे देता है। तो गुरु साहब ये कहना चाहते हैं कि आप पेड़ पौधों से फल लेते हो, सब्जियां लेते हो, खाना खाते हो, छाया लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, सारा जीवन उस पर ही निर्भर है आपका। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि पेड़ पौधों का संरक्षण करो? आप तो उल्टा काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। एक्सप्रेसवे के नाम पर कई पेड़ों की बलि दी जाती है। एक्सप्रेस वे तो छोड़ दो, आप सबसे ज्यादा जो हितकारी हैं वो कौन है? पेड़। नहीं, जो पेड़ पौधों के हितकारी हैं वो कौन है? किसान। हाँ बिल्कुल। किसान का अर्थ क्या है? जो हमें कुदरत से जोड़ दे, जो हमें पेड़ पौधों से जोड़ दे, जो हमें जड़ी बूटियों से जोड़ दे। लेकिन आज का किसान गुरु नानक देव महाराज को भूल गया। जिसको गुरु साहब कहते हैं धूप मल्यान लो, कि जड़ी बूटियां क्या है? धूप है सच्ची, उसको पेस्टिसाइड के नाम पे पेस्टिसाइड डाल के खत्म कर दिया पंजाब से। बिल्कुल। फिर कहते हैं पेड़ पौधे ये जी हमारी छाया कर देंगे, फसल पे ये कर देंगे, उनको भी काट दिया। तो क्या जो गुरु के उल्ट चलेगा उसको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के नाम पे हमने क्या किया? सारे पेड़ पौधे काट दिए और अपने आप को हम गुरु नानक के किसान कहते हैं। नहीं, ये गुरु तो सब जानता है, सच झूठ सब जानता है। तो इसलिए हम दुखों में, आज कैंसर जैसे भयानक रोग पंजाब में फैल रहे हैं। आज पंजाब में नशे की गर्त में क्यों? जड़ी बूटियां नहीं रही, पेड़ पौधे नहीं रहे, और पेड़ पौधों में जो जीव जंतु रहते थे वो नहीं रहे। हमारे बच्चों को आधे तो मेरे ख्याल जीवों के नाम नहीं याद होंगे। कभी कबूतर थे, चिड़िया थी, ये वो गोरैया तो खत्म हो गई, दिखती नहीं। खत्म, वो इसीलिए खत्म हुई क्योंकि हमने जंगल नहीं रहने दिए, हमने वनस्पति नहीं रहने दी। तो वनस्पति लगाना हमारे गुरु साहबान ने सबसे पहला संदेश दिया, और यही संदेश कृष्ण जी ने दिया। उस समय लोग जीते भी थे, 100 साल ज्यादा जीते थे, आज तो 60 साल उम्र रह गई सिर्फ। यही कारण है। यही कारण है। आप अगर भगवान कृष्ण का जीवन जानते हो, भगवान कृष्ण ने कहाँ रहना पसंद किया था? कहाँ रहे भगवान कृष्ण? वृंदावन। वाणी में भी जिक्र है उसका, धन धन ओ वन खंड वृंदावना, जहाँ खेले से रहना, कि वो धन है वो वन खंड। और क्यों धन है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल बनता है, हम सात्विक गुण में रहते हैं। एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु ग्रंथ साहब में है, भगत कबीर का। वो कहते हैं, आस पास घन तुलसी का, बिरवा माज बनारस गाँव रे, वहाँ का स्वरूप देख, ग्वारन मोह को छोड़ न आओ न जाओ रे। कहता जब भगवान कृष्ण वृंदावन में तुलसी का जंगल है, घना जंगल है, उसमें बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, माज बनारस, तो क्या होता है? कहते कि ऐसा स्वरूप है जिसको ग्वारन कहती है, ना मुझे जाने देना ना आप जाना, इतना सुंदर लग रहा है। तो आगे कहते हैं, वृंदावन मन हर्न मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे, कि वहां पे कृष्ण गैया चरा रहा है। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य लग रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें भी तो ऐसा करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में तभी तो ये शब्द अंकित किए गए हैं कि हम भी जंगल लगाएं और उसमें गाय चरे। ये बड़ा संदेश दिया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सुखों को प्राप्त संसार में भी नहीं कर पाएंगे, अंदर तो जाने की बहुत दूर। गाय से बात याद आई कि गाय को माता कहा जाता है, दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं, और
बड़ी मात्रा में लोग भैंस का दूध का सेवन करते हैं, लेकिन गाय को ही माता क्यों कहा जाता है और उसके दूध में आखिर ऐसा क्या है? ये देखिए, आप जब हमारे वेद शास्त्र पढ़ते हो तो वेदों में गाय को माता कहा गया है, जी, गाय को पशु कैटेगरी में नहीं रखा गया। बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि वेद का मतलब विज्ञान होता है। अब विज्ञान कह रही है कि सच्ची विज्ञान, वेद सच्चा विज्ञान है कि ये माता है। तो हमने धीरे 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 अपनी परंपराओं को लुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब जब आधुनिक विज्ञान का युग आया तो उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, गाय तो पशु है, पशु है, माता कैसे हो सकती है। लेकिन उसी विज्ञान ने क्या किया, अपने दूध का नाम रखा A1 बीटा कैसीन प्रोटीन, जो फॉरेन में होता है, और गाय के दूध को क्या कहते हैं, A2 बीटा कैसीन प्रोटीन। लेकिन जब उस पर सर्च हुई, पता लगा कि गाय के दूध के अंदर जो A2 बीटा कैसीन प्रोटीन है, ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए। तो देखा गया इतने ज्यादा लाभप्रद क्यों है। फिर पता लगा कि माता के दूध में भी वही A2 बीटा कैसीन प्रोटीन है जो गाय माता के दूध में। तो आप ये बताइए, जो आपको माता तुल्य दूध दे वो माता हुई या नहीं? जी। इसलिए उसको माता का। जिसका कहते हैं जो शिशु जन्म ले, अगर माँ का अगर दूध नहीं आ रहा है या माँ का देहांत हो जाए, तो उसे गाय का दूध पिला सकते हैं। वही गाय का दूध, क्योंकि उसमें सेम प्रोटीन है, इसलिए कहा गया। और इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ाई है। मैं नामदेव की महाराज जी का जिक्र कर रहा था वाणी से, आपने भी कहा है, आप कहते हैं एक शब्द है आपका, तन तन और राम बेन बाजय तन मधुर मधुर तन अनद गाजय तन तन ओ मेगा रोमावली कृष्ण तन तन कृष्ण ओडे कामली। उसके लास्ट में कहते हैं बेन बजावे गो तन चरे नामे का स्वामी आनंद करे। अब गो तन चरे कहा है यहाँ पे कि गौ चरनी चाहिए। जब गाय चरेगी तो हमें अमृत तुल्य दूध देगी। तो गाय की बड़ी महिमा है हमारे वेदों शास्त्रों में और श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी। आजकल तो लोग गाय छोड़ देते हैं, खुले आम घूमिए, वो खेतों में अज्ञानता है चर ना रही। जी। वो अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है। हम मीडिया पे आके अपने आप को बड़ा सभी विद्वान कहते हैं, लेकिन हम ना तो गुरबाणी पढ़ते हैं ना ही वेद शास्त्र पढ़ते हैं। जब तक हम गहराई से बाणी और वेदों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें धर्म का नहीं पता लगेगा। धर्म ये नहीं है कि आपने कहा मैं हिंदू, मैं कहता हूँ मैं सिख हूं ना। धर्म है, गुरु ग्रंथ साहब हमारे ने कहा धर्म किसे कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब कहता है सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। कि सबसे बड़ा धर्म किसका है, जो परमात्मा का नाम जपता है निरंकार का, और जो क्या करता है, निर्मल कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। जो अच्छे कर्म नहीं करता उसका धर्म कितना भी बड़ा अपने आप को क्यों ना कहे, कोई वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। दयावान होना चाहिए, प्रेम वाला होना चाहिए, दूसरों का भला करने वाला होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, और सबको निर्मल भाव से देखने वाला होना चाहिए। उसी का धर्म सबसे मैं बड़ा। आयुर्वेद पर आना चाहूँगा। आप आयुर्वेदाचार्य भी हैं, आप लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। एलोपैथिक में अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक में देखा जाए तो लोगों का ट्रेंड एलोपैथी की तरफ ज़्यादा था। हालाँकि कुछ अब लोग जो आयुर्वेद की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आप किस तरह से लोगों को समझाएँगे कि वो आयुर्वेदिक इलाज की तरफ बढ़ें? देखिए, एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं अपने आप में। आप ये सोचिए तर्क से कि एक पैथी 200 साल से आई है, ठीक है, अपनी जगह बढ़िया काम कर रही है, मैं किसी को निंदा नहीं करना चाहूँगा। 200 साल से वो आई, और 200 साल से हमारी सेहत कैसी है आज, कितनी तरह की बीमारियां आ चुकी हैं, कैसे कैसे हम चाहे हम दिमाग की बात करें तो छोटी सी बात हो जाए चिंता ही चिंता है। दूसरी तरफ करोड़ों सालों से जब से मानव सभ्यता है तब से आयुर्वेद रहा, जो करोड़ों सालों से हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता आया। उस पर विश्वास करना चाहिए, 200 साल से जो अभी प्रयोग कर रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जिनको आज की हम सबसे बड़ी विज्ञान ही समझे, वो भी कहते हैं जी जड़ी बूटियां ही सबसे बड़ी हमारी जो उपचार की विधि है। आप रामायण पढ़े, माता सीता को रावण पूछता है कहाँ रहना पसंद करोगे, तो आप कहते हैं मैं तो अशोक वाटिका रहूंगी। क्यों, चिंता है तो अशोक के पास चिंता ही नहीं आएगी, है अशोक। हनुमान जी बूटी लेके आते हैं, निचोड़ के डालते हैं मुख में लक्ष्मण के, जीवित उठते हैं। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम पढ़ते पढ़ते हैं, कथा करते हैं, बीमार होते हैं तो चलो एलोपैथ।
मैं किसी पैथी के फिर कहता हूँ खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सभी पैथियों की जनक पैथी जो है वो प्रकृति है, वो भारत की संस्कृति है। भारत से ही सभी पैथियां फैली हैं, उसका ज्ञान सबसे पहले भारत के ऋषि मुनियों ने ही दिया। एलोपैथी का साइड इफेक्ट है लेकिन आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट नहीं है। उसके पीछे कारण ये है ना कि वो नेचर है, नेचर हम्म। से। आयुर्वेद तो यहाँ तक मानता है कि आप जड़ी बूटियां भी वो दो जो उसकी तसीर के अनुसार हों। पंजाबी में कहते हैं किसी ने माँ बादी किसी ने स्वादी, यही बात गुरु नानक देव जी कहते हैं। क्या इसमें भी एमजी होता है, जैसे गोलियां देते हैं 650 mg की डोलो खा लो? नहीं नहीं नहीं, और अगर आप आयुर्वेद में दवाइयां खाएंगे तो कितनी खा सकते? मैं तो इस चीज का प्रचार करता हूँ कि पेड़ से लो, पंसारी से नहीं। जब हम पेड़ से लेंगे सीधा, आयुर्वेद में सबसे बड़ी दवाई किसको कहा गया है? देखिए ये शब्द है, आप ध्यान से इसको सुनना, मैं इसको ग्रंथों से भी जोड़ के आपको बताता हूँ। किसी ने पूछा कि सबसे उत्तम जो खाना है औषधि है, वही हमारी दवाई है। औषधि जो है, कहता है आहार ही औषधि है, जो खाना है ना वही दवाई है। अगर हम शुद्ध आहार खाते हैं तो कोई बीमारी हमारे पास नहीं आती। उक्त आहार और व्यवहार के बारे में बताया। अब सबसे उत्तम आहार क्या बताया? कहते यंत्र निष्पीड़िताद। यंत्र लो, ऐसे पीड़ दो, किसी जैसे नींबू को लो ऐसे निचोड़ दो, तो उसमें से क्या निकलेगा? द्रव्याद रस है, द्रव निकलेगा, रस निकलेगा। फिर लिखा सवरस उच्चते, वो रस है जो सबसे ऊंची औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बढ़िया खाना है, बीमारी नहीं आने देगा। पहले लोग क्या करते थे? फल पका निचोड़ के खा गए। दांत भी एक क्या है हमारा? यंत्र है। यंत्र दांत के नीचे रखा, उसमें रस निकलता है। जो रसदार चीजें हैं वही सबसे उत्तम है। और दूसरा सबसे उत्तम है घी, गाय का घी। जैसे वाणी में भी ये कहा गया है, दौलत लंगर वंडी है, रस अमृत खीर के आली। कहता लंगर की दौलत कैसी होनी चाहिए? दौलत रूपी लंगर कैसा होना चाहिए? रसदार और घी वाला, रस अमृत खीर के आली। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं कैसा भोजन खाओ? रस्या स्निग्धा, रसदार और घी वाला। आहारा स्थिरा हृदय सात्विक प्रिया। कहते सात्विक लोगों का खाना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि एक ही शिक्षा दी जा रही है कि अगर आप रसदार और घी वाला खाओगे। वाणी में क्या लिखा है? भगत धन्य का एक शब्द है। आप जी कहते हैं गोपाल तेरो वार्ता, जो जन तुमरी भगत करन दे तिनके काज स्वार्ता, दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करन दियो। क्या अगर घी खाओगे तो हमेशा खुश रहोगे? यही बात गुरु साहब लिखते हैं, अन्न देवता, पानी देवता, बेसंतर देवता, लूण। अब अन्न कहा खाने के लिए? पानी, बेसंतर, उसको हम अग्नि से बनाते हैं, बेसंतर देवता। फिर कहते हैं लूण यानी खनिज पदार्थ। पंजमा पाया कृत, कहता पांचवा उसमें क्या डालो? घी। ता होया पाक पवित्र, कहता तब आपका भोजन पवित्र रहेगा। तो शिक्षाएं तो बहुत गहरी हैं गुरु की शिक्षा। और घी कहाँ से आएगा? गाय से या भैंस से। अब भैंस का घी जो है या दूध है, उसमें E2 बीटा कैसीन नहीं होता, वो थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का होता है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो ले सकते हैं। पर गाय का जो घी है वो तन मन की शुद्धि के लिए दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे उत्तम भोजन माना गया है। आप खुद भी अरिहंत फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, उसके बारे में बताएं और कैसे लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं? हम 2-3 तरीके से काम करते हैं। एक तो हम ये सारी की सारी जो सनातन की और गुरमत की शिक्षाएं हैं, जीवन को सही दिशा में ले जाने के, जैसे प्रकृति से जुड़ना। तो सबका मूल क्या है? स्वस्थ है उत्तमम, आप अपने स्वस्थ को उत्तम करो। तो हम उस पर काम करते हैं कि कैसे लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो। फिर हम आपसी भाईचारा जो है वो कैसे सुदृढ़ हो, उस पर काम करते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है दुनिया में, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए 2 काम हम करते हैं। एक तो प्रकृति, ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे लगाना। दूसरा, लगा के उनके बारे में समझाना कि ये पेड़ ये चीज देता है, ये पेड़ ये चीज देता है, इस पेड़ की ये विशेषता है, उसका ज्ञान देना ताकि लोगों का उनसे प्यार पैदा हो। शिक्षा उसके बारे में देते हैं। तीसरा, हम गाय के बारे में इसलिए ज्यादा प्रचार करते हैं क्योंकि गाय जब घर में होगी, उसका एक देसी नस्ल की गाय की बात कर रहा हूं मैं,
ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो जब सांस छोड़ता है तो भी ऑक्सीजन देता है। ये शायद आपको ना पता हो, जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो उससे भी वातावरण पोल्यूशन कम होगा। तो गाय और पेड़ पौधों के बिना ये संसार में सुखमय जीवन जीना असंभव है, इसलिए हम इन दोनों पे विशेष कार्य करते हैं। तीसरा, लोगों के मन में जो ये आपसी, देखिए आप गुरु साहबान आए, भगत आए इस धरा पे, वो किस लिए आए? ताकि प्रेम बढ़े, प्यार बढ़े। उन्होंने कुर्बानियां कर दी नफरत मिटाने के लिए, उन्होंने सर्वस्व दान कर दिए नफरत मिटाने के लिए। लेकिन हम उनकी शिक्षाओं को पढ़ के, गुरु साहब ने कहा जह देखा ते दीन दयाला, आए ना जाए मेरा प्रभु कृपाला। कहता है मैं जहां भी देखता हूं मुझे दीन दयाल दिखता है, परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। तो वो जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार हो। यहां तक गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कहते हैं हुक्म पछाणे ता एको जाने, बंदा कई असोई। कहता वही बंदा है जो सबको एक समान देखता है। जो किसी को नफरत की दृष्टि से देखता है, इसका मतलब वो परमात्मा को नफरत करता है, क्योंकि उसमें भी तो परमात्मा है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार पर्यावरण की तरफ सही से काम कर रही है? क्योंकि हम हर बार हमने देखा है दिवाली के नज़दीक आते ही दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें बारिश, कृत्रिम बारिश तक सोचना पड़ रहा है कि क्या एक्चुअली हम मेरा ये कृत्रिम बारिश मानना है, करें? ये सरकारों का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है। धर्म, वही बात है ना, गुरु साहब ने कहा निर्मल कर्म, ये हमें करना चाहिए। जितने भी धार्मिक हम अपने आप को कहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर राम को मानने वाले हैं तो राम की पंचवटी को याद करें, राम के वनवास में पेड़ पौधे थे जो, उनको याद करें, जंगल को याद करें जहाँ पे ऋषि मुनि बैठ के भक्ति करते थे और भगवान राम। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये कैसे संभव है? संभव है, सभी जगह संभव है, हमारी नीयत होनी चाहिए। क्यों संभव नहीं है? घर की क्यारियों में, गमलों में ऐसा क्या अगर हम वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े बड़े पुल बना सकते हैं, बड़े बड़े और अदारे खड़े कर सकते हैं, क्या हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, सिर्फ हमारी सोच होनी चाहिए। घर की क्यारियों में, गमलों में ऐसे क्या पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण हमारे घर का तो स्वच्छ हो, आसपास के 2 घरों को भी राहत मिले? बहुत सारे समी के पेड़ लगाएं आप, पुनर्वा के जड़ी बूटियां लगाएं आप, छोटे छोटे सीजनल बहुत सारी जड़ी बूटियां आती हैं, वो सारे हम लगा सकते हैं। इससे घर की सुंदरता भी बढ़ती है, घर में माहौल भी अच्छा बनता है, पॉजिटिविटी भी आती है, और पेड़ पौधे लगेंगे वातावरण भी शुद्ध होगा। तो ये तो हमें ही, मेरा ये मानना है कि ये काम हमारे करने के हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उन्हीं लोगों का काम है। और हम सब किस में फंस गए कि हम अपने अपने ढंग से सिर्फ धर्म को की आड़ लेके हम अपने आप को ही बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। जब हम धर्म के सच्चे मार्ग पे चल के संसार को सुख देंगे, संसार के लिए कार्य करेंगे, तो भगवान कृपा करेगा, हम अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। एक जल स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसी-ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे हमने यमुना का दूषित पानी अक्सर चर्चा में रहता है, उस पर तो चुनावी मुद्दा भी बना इस बार। और गंगा जहाँ संगम हो रहा है, वहाँ भी कह रहे हैं कि जो जल है, एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वहाँ का जल स्नान योग्य तो बिल्कुल नहीं है। तो जल शुद्ध कैसे हो? देखो, जो जल है ना, जल तो शुद्ध करता है, जल को हम नहीं शुद्ध कर सकते, जल तो सबको शुद्ध करता है। अब देखिए, जल के बारे में अगर हम गुरबाणी से भी लें शब्द, गुरबाणी में लिखा है पवन गुरु, जो हवा है ना, ये गुरु है। गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान देने वाला। हमारा जो मन है ना, वो हवा से चलता है, वायु से। इसका मतलब क्या हो गया? गुरु ज्ञान देगा अच्छे बुरे का, तो वो शुद्ध होना चाहिए ना, पवन। अगर शुद्ध होगी तो उतना ही ज्यादा हमें ज्ञान होगा, उतने ही ज्यादा हम बौद्धिक तौर पे प्रबुद्ध होंगे। फिर कहते हैं पानी पिता। अब पानी को क्या कह दिया? पिता। हमें पालने वाला कौन है? पानी, इसलिए पिता है वो, वही हमें हमारी पालना करता है। वो शुद्ध होना चाहिए। तो क्या हम खुद उसे गंदा कर रहे हैं? हम खुद गंदा कर रहे हैं। पानी की कोई गलती नहीं है। गंगा माता घग्गर दरिया अगर हम देखें तो उसके आसपास रहने वाले लोग कैंसर से पीड़ित हैं। सतलुज का इस तरफ अगर नकोदर पीछे की तरफ देख लें तो वहाँ, और इस समय तो अभी ताजी रिपोर्ट आई है, संगम का पानी नहाने योग्य नहीं। उसके पीछे ना, संगम का जो पानी है उसमें मैंने 3 बार स्नान किया है, 4 बार संगम में। तो मुझे तो बहुत आनंद आया वहाँ, क्योंकि आपको एक वैज्ञानिक बात बताना चाहूँगा। जब कोई बहता पानी है, बहुत तेजी से बह रहा है, वो अपनी
अशुद्धियों को समाप्त कर देता है अपने आप। वो बात अलग है कि बड़े बड़े महानगरों का मल और बड़े बड़े महानगरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की उसमें वो जारी है, उसके लिए सरकारों का काम है, उसके लिए एनजीओ का काम है, वो सभी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। अब बहुत जागृति आती जा रही है। अब आप देखिए 50 करोड़ लोग वहां गए अभी तक। अब 50 करोड़ लोग अगर गंगा माता को प्यार करते हैं तो कैसे अशुद्धि फैल सकती है? वहां तो शुद्धि शुद्धि होगी। लेकिन उस पर काम चल रहा है, हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जैसे पंजाब जैसा स्टेट, जिसको ये पता है कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, ये धरती हमारी माता है, भगवंत मान महान भी ये माता। कहते हैं। दुष्ट अच्छा, वो राजनीति के लोग की मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, सरकार संदेश देती है, उसके लिए क्या कर रही है वो अलग बात है। संदेश देना अलग बात है, उस पर काम करना अलग बात है। माता तरस महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत, तो सारी दुनिया उसी में खेल रही है। तो बहुत दिन रात के रूप में भगवान ने जो बनाया, जो तीनों ये चीजें हैं, जल, हवा और मिट्टी, ये तीनों तभी सही होंगी जब सारे, मेरा संतों से विशेषकर आग्रह है, जब सभी संत इस पे कार्य करेंगे तो ये संसार हरा भरा हो जाएगा। और क्यों करना चाहिए? पंजाब में खासकर आप श्री गुरु हरराय जी हुए 7वें गुरु साहिबान, 7वीं पातशाही। आपने आज से 1630 के करीब आप इस संसार में अपना प्रकटे लेके आए गुरु हरराय जी। तब पेड़ पौधों की कमी तो नहीं थी, दुनिया भर के पेड़ पौधे, जंगल थे, पर आपने तब भी जंगल लगा लगा के, पेड़ पौधे लगा लगा के लोगों को संदेश दिया कि पेड़ पौधे जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था बिना पेड़ पौधे कुछ नहीं होने वाला। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पूरी सृष्टि को दिया, बड़ा उपकार किया आपने, जिससे हम शिक्षा ले सकें। आपने जब उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, 6वें पातशाह का प्रकाश हुआ उनके घर में, तो आपने पता क्या किया? कोई पार्टियां नहीं की। आजकल हम चाहे गुरु सिख भी हम पैलसों में जा जाके बच्चे का जन्म होता पार्टियां करते हैं। तो आपने क्या शिक्षा दी? आपने बाग लगवाए। आज भी आप अमृतसर जाके देखो गुरु का बाग, 5वीं पातशाही की कृपा है। फिर आपने छरटा जी, वो पानी के कुएं लगवाए। तो क्या भाव है? वो कहते थे कि प्रकृति को सुंदर रखो, पानी को सुंदर रखो। ये गुरुओं का उपदेश था। लेकिन हम उससे बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। जब तक हम इस संदेश को मन में नहीं बसाएंगे, ये राम का उपदेश है, ये कृष्ण का उपदेश है, और ये 10 गुरु साहिबान और भक्तों का उपदेश है कि प्रकृति के अंदर परमात्मा बसता है। और कृष्ण भगवान कितना ज्यादा प्रेम करते थे पेड़ पौधों से, उसका एक उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु नानक देव जी पता क्या कहते हैं गुरु अपना कृष्ण जी महाराज के बारे में? पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। पार जाति कह दिया, कृष्ण का नाम ही पार जात रख दिया। जड़ी बूटियां, क्यों? वो जड़ी बूटियों से प्यार करते थे। तो जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अगर आपने संसार में परमात्मा के दर्शन करने हैं तो पेड़ पौधों में करो, और अगर आपने आत्मा का सच्चा कल्याण करना है, जब पेड़ पौधों से जुड़ोगे, आपकी आत्मा में सतोगुण पैदा होगा और आप यहाँ अनंत शब्द को सुनने के लायक हो जाओगे। जब तक आप पवित्र ही नहीं हो तो आप अनंत शब्द को कैसे सुन लोगे? आप में पवित्रता, निश्चलता, जिसको खालसा कहते हैं, खालस होना चाहिए। आप खालसा को ना पवित्र, अति पवित्र, जब आप खालसे बन जाओगे, गुरु के खालसे बन जाओगे, गुरु के उपदेश पे चलोगे, तो आपको यहाँ शब्द सुनाई देगा। स्वामी जी, जो लोग, अंत में मैं ये सवाल लेना चाहूँगा कि जो लोग अपना देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं, अभी हमने ताज़ी तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जंजीरों में जकड़े वापस आ रहे हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और ऐसे युवाओं के लिए क्या आपकी तरफ से संदेश है, क्या राय है कि वो अपने देश में रहें, क्या मेहनत करें, किस तरह से अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहें? गुरबाणी में एक शब्द है तो वो अध्यात्म का है, पर अगर हम उसको संसार से भी जोड़ के देखें तो बड़ा पवित्र शब्द है। गुरु साहब कहते सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पलाही। क्या सब कुछ आपके अंदर ही है। यहीं बैठे बाणी में लिखा, घर रतन लाल बो मानक लादे। कहता आपके घर में क्या है? रतन है, लाल है, मणि है, मानक लादे। कहता लद्दे पड़े हैं, पंजाबी में लादे कहते हैं भरे पड़े हैं। कहता मन भ्रमया ले न सकाइए। कहता मन भ्रमों में बार बार फिरता है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं। और
मैं श्री रामचंद्र भगवान को याद करना चाहूंगा इस बात में। आपने बहुत बड़ा उपदेश किया। आप जानते हो जब लंका को जीत लिया गया तो लक्ष्मण के मन में आता, वो कहते हे राम, हे आर्य, कहते हमने लंका को जीत लिया तो बड़ी सोने की लंका है, बड़ी सुंदर है, वैभव बहुत है यहाँ, तो क्यों ना यहाँ भी हम राज करें। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था? अपि स्वर्गमयी लंका मैं न लक्ष्मण रोचते। कहते जो अपि स्वर्णमयी लंका, कहते जो इस स्वर्ण से भी ज्यादा सुंदर लंका है, स्वर्णमयी, कहते मुझे रुचिकर नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते मां से ज्यादा और मात्र भूमि से ज्यादा, कहते हैं अगर स्वर्ग भी मिलता हो तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। भाव, जो माता की चरणों में आनंद है, जो मातृभूमि में आनंद है, वो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। इसलिए राम जी अयोध्या की मिट्टी साथ लेकर वनवास गए। हाँ, तो यही शिक्षाएं हैं हमारे संतों की, जो हम ये कहानी के रूप में पढ़ते हैं। ये कहानियां नहीं है, ये भगवान राम की मर्यादाएं हैं जो हमें सिखाई। अगर उनकी एक एक, अब राम भगवान के बारे में क्या कहा जाता है? रमन्ते कण कण इति राम। राम कौन है? जो कण कण में रमा हुआ है, जो आपको कदम कदम पर जीवन जीने का संदेश देता है, बताता है ऐसे जीवन जीना है। अगर पुत्र के रूप में जीना है तो कैसे जीना है, अगर भाई के रूप में जीना है तो कैसे जीना है, अगर पति के रूप में जीना है तो कैसे जीना है, आपने देश का शासक बन के जीना है तो कैसे जीना है, आपने परमार्थ करना है तो कैसे करना है। और जब युद्ध जीत के आते हैं तो सबसे पहले जाना है तो किसके पास? गुरु के पास जाना है। तो ये सब की सब मर्यादाएं भगवान राम ने हमें सिखाई। और अगर हम भगवान राम के वंशज हैं तो हमारा देश, हाँ जाएं आप कहीं भी, ऐसा नहीं है ना जाएं, लेकिन आप अपनी संस्कृति को ना भूलें, आप अपनी संस्कृति का प्रचार करें, अपने देश से जुड़ के रहें, आप देश के लिए सब कुछ करें। अगर बाहर जाना पड़े, आप कुछ टाइम लगा के आओ, वहाँ की जो भी आपको वैज्ञानिक चीज़ें जो हमारे भारतवर्ष की थी, उनका इस बुरी तरह से ये प्रचार हो रहा है कि ये सभी चीज़ें बाहर से आई हैं, लेकिन एक भी वैज्ञानिक की चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से आई हो। आप हमारे जब वेद शास्त्र पढ़ोगे, ये इनसे कहीं ज़्यादा, जो अब सिविलाइजेशन है ना, इससे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हुई और चली गई हमारे देश में। आप रावण के टाइम पे देखिए, पुष्कर विमान किसके पास था? रावण उस पे ही आया था, जहाज पे ही। तो हम कहते हैं जहाज का आविष्कार किसने कर दिया? जहाज का आविष्कार तो बहुत पहले से है। आपको एक विज्ञान की बात बताना चाहूँगा मैं। आप देखो, जो ये हुए हमारे, क्या इनका वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि धरती जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, गलीलियो। जब उसने बताया कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात कहाँ लिखी हुई थी? ये सनातन के सभी ग्रंथों में है। क्योंकि हम किसको मानते हैं? सूर्य को अपना इस सौर मंडल का पिता मानते हैं, मुखिया मानते हैं, तो सभी उसके ओर इर्द गिर्द घूमते हैं, तभी मानते हैं ना। अब ये जब बात बताई गई, उसने बताया 1600 लगभग 33 ईस्वी के करीब गलीलियो ने बताया, तो उसको फांसी दे दी गई, जिनको हम बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने उस वक्त फांसी दे दी। हमें वो कहते थे ये अवैज्ञानिक है। अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जो सनातन कहता था वो सच है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 1992 में उसका नाम देशद्रोहियों में से निकाला गया है। 1992। अब उसको अभी भी देशद्रोही कहते थे। क्यों? उसने सच कहा जो सनातन में लिखा है। आप गुरु ग्रंथ साहब की बात कर लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। तब तो 9 ग्रहों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उसमें पहले लिखा है। हमारे 9 के 9 ग्रहों का आप किसी भी ग्रंथ में उठा के देख लो, जो पृथ्वी समेत ये ग्रह सबका जिक्र है। आप हमारे जो ये लगते हैं सूर्य ग्रहण लगते हैं, आप किसी पंडित जी के पास जाओ, उनको कहो जी पंचांग देख के बताना कब लगेगा, वो बता देगा आपको। लेकिन विज्ञान ने अभी बताना शुरू किया। तो कौन पहले है? हमारे कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने पूछा था पंचांग से, और उसका जिक्र आता है। तो इसका मतलब 5100 साल से तो हमारे पास प्रमाण ही है, उससे पहले के ही प्रमाण है।
तो हमारा जो सनातन है ये विज्ञान है पूरी, लेकिन जब तक समझ नहीं आता हम उस पर किंतु परंतु कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उसको समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, हमें पता लगता है ये सच चीज़ें हैं, इनको जीवन में धारणा अति अनिवार्य है। अगर हम नहीं धारण करेंगे, हाँ ये जरूर है कि सनातन के नाम पे बहुत सारी लूटपाट लोग करते थे, जो सभी धर्मों में होती है। मेरे को एक अपना गुरसिख है, उन्होंने क्वेश्चन किया, कहते जी दसम ग्रंथ में लिखा है कि विपरण की रीत नहीं करनी है। विपरण मतलब? वो कहते पंडित। मैं क्या, नहीं पंडित नहीं है, विपरण का अर्थ है जो लोग पुजारी वर्ग होता है, जो हमें लूट के अपना घर चलाना चाहता है, वो सभी धर्मों में है। चाहे उसे आप पादरी कह लें, उसे आप भाई जी भी कह लें। कई बार वो क्या करने लग जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को गुमराह कर सकते हैं। पर जो सच्चे पंडित हैं, सच्चे भाई जी हैं, जो गुरु, सच्चे पाठी सिंह साहबान हैं, जो गुरु की बात करते हैं, वो आपको कभी लूटेंगे नहीं। वो गुरु की शिक्षा देंगे, उनको हमेशा उनके आगे झुकना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। लेकिन जो आपको पखंडों में डाल के धर्म के गलत अर्थ बता के आपको लूटते हैं, उनसे बचना चाहिए। जैसे अब सूफी संत हुए, सूफियों ने जो इस्लाम में कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया, बहुत विरोध किया, लेकिन परमात्मा को उन्होंने माना, सनातन को उन्होंने माना। जैसे बुल्ले शाह का नाम सुना आपने? जी। पंजाब की धरती पे हम बैठे हैं, बुल्ले को भी याद करेंगे। बड़े योद्धा एक सूफी फकीर हुए वो। उन्होंने कहा, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, क्या जब मुझे इश्क का पता लगा, इश्क क्या है, मस्जिद कोलों जीरा डरिया। कहता मस्जिद से डरने लग गया। क्यों? जब और कुछ पढ़ाया जाता है, जब नफरत पैदा की जाती है। खुद सैयद परिवार से थे, मोहम्मद साहब के वंशज थे बुल्ले शाह। कहता जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीरा डरिया, भज भज ठाकर द्वारे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। हमारे यहाँ हजारों नाद बजते हैं, यहाँ ठाकर का द्वारा है। इश्क दी नमियों नमी बहार। मैं जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैं ना तूती मार गवाई। क्या जब मुझे इश्क का पता लगा, मेरी तेरी खत्म होगी, मैं ना तूती। अंदरों बाहरों हुई सफाई, अंदर और बाहर सफाई। जितवल वेखा यारो यार, फिर सारे मुझे यार दिखाई देते हैं। इश्क दी नमियों नमी बहार। तो ये सब सच्चाई पे चलेंगे तो हम सब एक हैं, अगर हम अपने अनुसार चलेंगे तो सब अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को सुनने वाले हमारे दर्शक भी आपके जो भी ज्ञान आपने दिया, जो ज्ञान की गंगा अगर मैं कहूँ यहाँ बही है, उसका अनुसरण करेंगे तो ज़रूर उनका भी जीवन सुखमय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने समय निकाला। जय बहुत बहुत श्री राम। धन्यवाद। वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।